दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। तो मेरा चैनल का नाम है नीट लर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम लोग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने भी आज लेक्चर 4 हो गया, जिन्होंने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, मैं उन सभी को बोलूंगा जाके प्रीवियस लेक्चर जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इस लेक्चर में जंप करेंगे तो आप सभी को कुछ समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे थे, हम लोग बेसिकली थोड़ा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे थे और कुछ बच गया था, ठीक है। हम लोग बेसिकली लास्ट तक हम लोगों ने प्लाज्मिड तक पढ़ लिया था और उसके बाद आज हम लोग मेसोजोम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरा नाम है शेख साइन जिसान और आज है 1 मई, ठीक है। तो आज का ओवरव्यू देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज बेसिकली हम लोग मेसोजोम्स एंड क्रोमैटोफोर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इंक्लूजन्स बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं मेसोजोम्स, ठीक है। पहले मेसोजोम्स के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होता है, ये बेसिकली फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन या फिर इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन आप सभी ने पढ़ा था, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन का इनवेजिनेट होकर फॉर्म करता है, मतलब अंदर में एक्सटेंड होकर फॉर्म करता है। आप लोगों को पता है जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, वो फ्लेक्सिबल है। तो अगर फ्लेक्सिबल है वो अंदर भी घुस सकता है, बाहर भी घुस सकता है। तो जब अंदर घुसेगा तब ये जाके मेसोजोम फॉर्म करेगा। और मेसोजोम का बेसिकली ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में ही मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल में ये नहीं मिलेगा। ये इसलिए इसे आप लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल बोल सकते हैं। यहां तक आप सभी को बातें क्लियर। तो देख लेते हैं फॉर्म्स ऑफ मेसोजोम्स। बेसिकली 3 तरह का मेसोजोम मिलता है। एक है ट्यूब्यूल, एक है वेसिकल और एक है लैमिला। तो देखो ये मैंने जो यहां पे ड्रॉ किया है ये एक ट्यूब्यूल वेसिकल है, ठीक है। ट्यूब्यूल वेसिकल है। ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली आप न्यूक्लियस का न्यूक्लियोइड है। देख लो न्यूक्लियस का क्या है, न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियस बोले बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड है, ठीक है। बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड है। देखो ये क्या करता है, ये आपका एक स्टैंड को, ये डबल स्टैंडर्ड होता है, इस न्यूक्लियोइड से एक स्टैंड को ये सेपरेट कर लेगा। देखो यहां पे दूसरा प्रोसेस में मैंने दिखाया है। एक स्टैंड को देखो यहां सेपरेट कर लिया, एक स्टैंड को सेपरेट कर लिया और दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में ले जाएगा। उसके बाद जब ये दोनों को एकदम अलग डायरेक्शन में ले गया, न्यूक्लियोइड का डिस्ट्रीब्यूशन जब कर लिया, तब क्या होगा, तब ये जो न्यूक्लियोइड था ये खुद ब खुद और एक न्यूक्लियोइड बन जाएगा, पूरा बन जाएगा, ठीक है। देखो एग्जांपल देखो, ये पहले मेरे पास एक पेन का क्या है, पेयर है। मैंने क्या किया, ये पकड़ लो, ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। ये एक पेन का पेयर है। तो क्या क्या, ये पेन का पेयर का न्यूक्लियोइड है, ठीक है। ये डबल स्टैंडर्ड है, 2 है। तो क्या क्या, एक धागा को अलग जगह ले गया और एक धागा को अलग जगह लेके गया, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, ये जो एक एक धागा अलग हो गया, अब इसके पास एक कैपेसिटी होता है कि ये खुद को रीजनरेट करेगा, खुद को पूरा कर लेगा। ये पूरा अलग आधा होके आ गया ना, पूरा आ गया ना एक स्टैंड, तो ये क्या करेगा, उसके बाद ये जो सिंगल स्टैंड है ये फिर से डबल स्टैंड बन जाएगा और यहां पे जो सिंगल स्टैंड है ये फिर से डबल स्टैंड बन जाएगा। तो हमारे पास 4 स्टैंडर्ड बन जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो 2 न्यूक्लियोइड बन जाएगा। आपको पता है 2 न्यूक्लियोइड बन गया तो ये सेल को डिवाइड कर सकता है। ये न्यूक्लियोइड का रिप्लिकेशन करता है, न्यूक्लियोइड डुप्लीकेट करता है, ठीक है। और न्यूक्लियोइड में डीएनए मौजूद रखते हैं और इसे ये डुप्लीकेट करता है, ठीक है। और ये जो डीएनए है, ये जो न्यूक्लियोइड है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो यहां से आप ट्यूब्यूल्स का 2 फीचर लिख सकते हैं, एक डीएनए रिप्लिकेशन और एक लिख सकते हैं क्या, एक डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन। 2 फीचर लिख लिया। ये वाला चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने टाइम देके इसे समझाया। अब देखो, अब वेसिकल्स का स्ट्रक्चर आपको पता है। आपको क्या पता है वेसिकल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सेल होता है, इसका ऐसे होता है, ऐसे। कैसा स्ट्रक्चर,
एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर, ऐसे विसाइकल होता है। तो ये बेसिकली क्या काम करता है, ये बेसिकली एक बैक्टीरियल सेल है और इसमें ऐसे विसाइकल मेसोसोम मौजूद होता है, ठीक है। तो देखो इसमें बहुत सारा होगा, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोइड होगा, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोइड होगा, उसके बाद आपका प्लास्टिड, उसके बाद आपका न्यूक्लियोइड होगा, उसके बाद आपका प्लाज्मिड होगा, उसके बाद बहुत कुछ रहता है, ठीक है, ठीक है, जो सिर्फ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स को छोड़ के, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स को छोड़ के, ठीक है। तो ये सब एक बैक्टीरिया सेल में रहता है। वो क्या करते हैं, देखो ये क्या करेगा, यहां से चीजों को लेगा, अलग इंक से मैं समझाता हूं, ये क्या करेगा, ये यहां से चीजों को लेगा, यहां से चीजों को लेगा और बाहर में भेज देगा। तो फर्स्ट फंक्शन आप लिख सकते हो, यहां से इसका फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्ट, इसका फर्स्ट फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्ट, चीजों को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, एक बैक्टीरियल सेल्स के अंदर से ट्रांसपोर्ट करेगा। और एक चीज आपको पता होता है, और एक चीज आपको क्या पता होता है, ये जो बैक्टीरियल सेल है इसके बाहर में सेल वॉल रहता है, रहता है कि नहीं रहता है। तो ये जो सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो चीजों को ये ले रहा है, लेके यहां पे क्या कर रहा है, वो सेल वॉल में जमा कर रहा है चीजों को, वो क्या कर रहा है, सेल वॉल में जमा कर रहा है चीजों को। तो और एक आप लिख सकते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन, और जमा हो रहा है तो सेल वॉल फॉर्म हो रहा है, बढ़ रहा है सेल वॉल, ठीक है। यहां से आप इसका दो फंक्शन लिख सकते हो। अब देखो, अब लैमिला, लैमिला का देखो, ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसमें ऐसे होता है लैमिला। तो देखो इससे आप बोल ही सकते हो, ये तीनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करके मुझे कोई बताओ किसमें ज्यादा सरफेस एरिया आपको नजर आ रहा है। इसमें देखो ना, इसमें ज्यादा सरफेस एरिया आपको नजर आ रहा है। अगर आप देखो ऐसे लाइन खींचो तो ये जल्दी हो गया, अगर आप इसको खींचने जाओ तो ये भी जल्दी हो गया, अगर आप इसको भी खींचने दो ये भी जल्दी हो गया, अगर आप इसको खींचने दो ऐसे 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 करके आपका टाइम लगा। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस तीनों में ही सेम है, बट क्या हो रहा है, इसमें ज्यादा आपको कवर करना पड़ेगा। इसमें जो लेंथ है ये सेम है, बट आपको जो डिस्टेंस है वो आपको ज्यादा कवर करने में लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है। तो यहां से आप लोग कह सकते हैं इंक्रीज सरफेस एरिया। अब किस लिए सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, सेल है कुछ तो काम करेगा, तो ये जो काम करता है ये रेस्पिरेशन का काम करता है। यहां पे आप एक पॉइंट लिख सकते हो, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। यहां तक बात है क्लियर। अब देखो ये रेस्पिरेशन कर रहा है, मतलब ये एनर्जी फॉर्म कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है तभी ना एनर्जी फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली आप बोल सकते हो एनर्जी फॉर्म, ये एनर्जी फॉर्मेशन कर रहा है, एनर्जी फॉर्मेशन, ठीक है। ये बेसिकली रेस्पिरेशन करके एनर्जी फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और ये जो यहां पे आपका स्ट्रक्चर बढ़ा है, यहां पे जो सरफेस एरिया बढ़ा है, यहां पे एंजाइम का कंटेंट भी बढ़ रहा है। अगर एंजाइम ज्यादा होगा तो रेस्पिरेशन ज्यादा होगा, एक्टिविटी ज्यादा होगा। तो यहां पे क्या कर रहे हैं बेसिकली आप, ये जो सरफेस एरिया बना रहे हैं, इस सरफेस एरिया बढ़ने से रेस्पिरेशन बढ़ा, और रेस्पिरेशन कौन करते हैं, रेस्पिरेशन एंजाइम्स करते हैं। तो आप कह सकते हैं एंजाइम्स बढ़ा रहा है, एंजाइम्स, एंजाइमेटिक कंटेंट इंक्रीज कर रहा है। तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, एंजाइमेटिक कंटेंट आपका ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज एंजाइमेटिक कंटेंट। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे एक्टिविटी भी ज्यादा होगा, सेल्यूलर एक्टिविटी ज्यादा होगा। इससे क्या होगा, एक्टिविटी इंक्रीज। ये आप साइड एरो का मतलब है इंक्रीज, ठीक है। तो देखो, और ये जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं ह्यूमन, या आप यूकैरियोटिक सेल में अगर देखोगे
तो आपको वहां पे रेस्पिरेशन कौन करने में नजर आ रहा है, एनर्जी कौन फॉर्म कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट में एनर्जी फॉर्म करते हैं, और एम फॉर मेसोसोम प्रोकैरियोट में एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है। एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया आपका यूकैरियोटिक सेल में करते हैं, और एम फॉर मेसोसोम आपका प्रोकैरियोटिक सेल में करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप स्टार मार्क लगा लो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नीट में पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लेना, ठीक है। तो बढ़ते अगले टॉपिक में। तो देखो उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने जब एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाया था, उसमें हम लोगों को ये एक चीज नजर आया था, इसे हम लोग क्या बोलते थे, ये इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ही है, ये सेल मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन ही है, ये सेल मेम्ब्रेन को ऐसे अंदर एक्सटेंड करके ही बनता है। और आप अगर मुझे पूछोगे, अगर हम लोग ये देखो यहां पे क्या देखे, यहां पे ट्यूबुलर का देखो, मैं यहां इस स्लाइड में बनाता हूं, आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था मेसोसोम का जो ट्यूब्यूल टाइप होता है वो इस तरह का होता है, बट ये भी आप देखो सेम ही तरह का होता है। तो आप मुझे क्वेश्चन करोगे कि मैं कैसे डिफरेंस को समझूं, आप यहां पे एक चीज देख पा रहे हो, यहां पे देखो कलरफुल चीज है, ये जो कलरफुल चीज है ये बेसिकली पिगमेंट्स है। तो यहां से हम लोग क्रोमेटोफोर का वर्ड को पहले तोड़ते हैं। क्रोमा का मतलब क्या है, क्रोमा का मतलब कलर्स, ठीक है, क्रोमा का मतलब कलर्स है। फोर का मतलब क्या है, फोर का मतलब है इलांगेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्रोमेटोफोर का मतलब है कलर्ड इलांगेटेड स्ट्रक्चर। ये देखो ना, ये एक इलांगेटेड स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर कलर मौजूद होता है, आप देख ही पा रहे हो क्यों होता है। अब ये लिख लो, इसका रीजन लिख लो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स, पिगमेंट्स के मौजूदगी के कारण ये आपका जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपका कलर होता है, ठीक है। अब देखो ये बेसिकली आप एक पॉइंट लिख लो, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, ये बेसिकली आपका इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं यहां पे, ठीक है। चलो अब देखो ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन है, अब ये क्या है, ये क्रोमेटोफोर है, ठीक है, ये क्रोमेटोफोर है। और इसका मैं एक एग्जांपल दूं, चलो इसका एक एग्जांपल लिखते हैं, ये सब लिखना पड़ेगा, ये सब नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी और क्या, साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी को ही साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, सायान का मतलब है ब्लू, ठीक है। यहां तक बात है क्लियर, ठीक है। अब देखो ये बेसिकली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हाँ मैंने लिख दिया पॉइंट, तो यहां पे लिखा है, तो ये बेसिकली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। तो इसको मैं एक बार ओवरव्यू देता हूं। बेसिकली आप मुझे कोई ये बेसिकली एक इनफोल्डिंग होता है सेल मेम्ब्रेन का, और इसमें जो एक्स्ट्रा चीज मौजूद होता है वो कलर्स मौजूद होता है, ठीक है। यहां तक बात है क्लियर। तो अगर कलर मौजूद है तो क्यों मौजूद है, क्योंकि इसके ऊपर पिगमेंट्स मौजूद है, इसलिए कलर दे रहा है, पिगमेंट्स कलर देते हैं। तो इसका एक एग्जांपल बन गया ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इसे ब्लू ग्रीन क्यों बोलते हैं, सब चीजें मैंने डिस्कस की है प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है जाके देख लीजिए, हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था क्यों ब्लू ग्रीन बोलते हैं, सारा चीजें पढ़ा था, ठीक है। ये बेसिकली एल्गी नहीं है, ये बैक्टीरिया है, इसे नाम दिया गया क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। और ये इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। यहां तक बात है क्लियर।
और इसे हम लोग क्रोमेटोफोर क्यों बोलते हैं, क्रोमेटोफोर वर्ड को हम लोग तोड़ लिया था। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इंक्लूजन्स बॉडी, हमने जब प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाया था तब हम लोगों ने देखा था कि कुछ कुछ सब्सटेंस ऐसे ही पड़ा हुआ होता है। ठीक है, कुछ कुछ सब्सटेंस ऐसे ही पड़ा हुआ होता है, उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, और वो क्या होता है, वो खाना ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो देखो दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ये क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये भी एक प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक होता है। आपने दो चीजें पढ़ा, कौन कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा इस लेक्चर में, एक पढ़ा आपने मेसोसोम और एक क्या पढ़ रहे, इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, तो देखो ये क्यों कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको कहां पे देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में ही मिलेगा, किसी यूकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेगा, इसलिए इसे कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन। ठीक है, लाइफ फ्रीली इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म में फ्रीली मौजूद होता है। और ये क्या करते हैं, ये बेसिकली स्टोरेज ऑफ मटेरियल का काम करता है। बेसिकली यहां पे 4 तरह का आपको इंक्लूजन्स बॉडीज देखने को मिलेंगे, तो उसका नाम लिख लेते हैं जल्दी। देखो, एक होता है ग्लाइकोजेन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजेन ग्रैन्यूल। ठीक है, और एक होता है फॉस्फेट ग्रैन्यूल, फॉस्फेट ग्रैन्यूल। और एक होता है आपका सायनोफाइसियन ग्रैन्यूल, सायनोफाइसियन ग्रैन्यूल। और एक होता है गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल। बेसिकली जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर वैक्यूल नहीं मिलते हैं, वो जो वैक्यूल होता है ये अलग वैक्यूल है, ये गैस वैक्यूल है, ये इंक्लूजन बॉडी है। ठीक है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, और हम लोग यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो गैस वैक्यूल होता है उसके ऊपर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है उसमें मेम्ब्रेन होता है, और इन जो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है वो बेसिकली गैस वैक्यूल होता है और उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो आप नाम से ही पता कर सकते हो, नाम से क्या चीज पता कर सकते हो, यहां पे ग्लाइकोजेन ग्रैन्यूल है तो स्टोर्ड ग्लाइकोजेन, फॉस्फेट ग्रैन्यूल है स्टोर फॉस्फेट। ठीक है, क्या कर रहा है, फॉस्फेट को स्टोर करे। और सायनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स, सायन का मतलब आप लोगों को मैंने क्या सिखाया था, ब्लू, तो ये क्या करेगा, स्टोर ब्लू, ब्लू कलर क्या करते हैं, पिगमेंट्स। ठीक है, अब जो गैस वैक्यूल्स है ये क्या करते हैं, ये बेसिकली आपको बायन से प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, बायन से, इट प्रोवाइड, क्या करते हैं, बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल मैं दूं, एग्जांपल देता हूं, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, उसके बाद और एक दूं, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, या फिर कोई भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया, या फिर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो देखो बायोन्सी का मतलब है फ्लोटिंग एबिलिटी। ये क्या है, फ्लोटिंग एबिलिटी। ये बेसिकली बैक्टीरिया को फ्लोटिंग एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। देखो
इंक्लूजन बॉडी हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंक्लूजन बॉडी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है, कोई यूकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता है, कोई और सेल में नहीं मिलता है। दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन, इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता, ऑब्वियस बात है प्रोकैरियोटिक सेल में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, तो इसके ऊपर भी मेम्ब्रेन नहीं होता। ये फ्रीली लाई करते हैं, और ये क्या करते हैं काम, ये मटेरियल को स्टोर करने में काम करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने पढ़ा 4 तरीके होते हैं। 4 तरीके का क्या क्या, एक ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल जो कि ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं, एक फॉस्फेट ग्रैन्यूल जो कि फॉस्फेट को स्टोर करते हैं, और एक सायानोफाइसियन ग्रैन्यूल जो कि सायन या फिर ब्लू कलर पिगमेंट को स्टोर करते हैं। सायन का मतलब है ब्लू, ठीक है। और हमने पढ़ा गैस वैक्यूल्स जो कि बायोन से प्रोवाइड करते हैं, बायोन से मतलब फ्लोटिंग एबिलिटी। कुछ कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये मौजूद होता है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर कोई भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पर्पल ग्रीन एल्गी, इसके ऊपर क्या होता है, गैस वैक्यूल मौजूद होता है जिससे वो तैर सकते हैं। कोई कोई बैक्टीरिया होता है ना आपका पानी के अंदर रहते हैं, तो उसे ना तैरने का जो प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं ये गैस वैक्यूल है, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, टाइप्स ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर। बेसिकली यहां पे 3 तरह का सरफेस स्ट्रक्चर है। एक है फ्लैजिला, पिलाई, पिली, PILI, यहां पे डबल एल नहीं होगा, ठीक है। एक है फिम्ब्रा, ठीक है, फ्लैजिला, पिली, फिम्ब्रा, ठीक है। तो अभी हम लोग फ्लैजिला के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो फ्लैजिला क्या है, बेसिकली ये क्या होता है। अब तक आप क्या पढ़ रहे थे, अब तक आप पढ़ रहे थे इन्वेजिनेशन, कहां पे, अंदर पे, बैक्टीरियल सेल के अंदर पे इन्वेजिनेशन पढ़ रहे थे। अभी तक आप बैक्टीरियल सेल के अंदर इन्वेजिनेशन पढ़ रहे थे सेल मेम्ब्रेन का। अब आप क्या पढ़ोगे, अब आप इवेजिनेशन पढ़ोगे, मतलब बाहर में जो एक्सटेंड हो रहा है वो पढ़ोगे। अब तक आप अंदर में एक्सटेंशन पढ़ रहे थे, अब आप बाहर में एक्सटेंशन पढ़ोगे। तो देखो क्या, फ्लैजिला एक बाहर में एक्सटेंशन होकर फॉर्म करता है, ये सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है बाहर, और ये कहां पे नहीं मिलता है, ये नॉन मोटाइल सेल पे, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया पे नहीं मिलता है, एब्सेंट होता है, और प्रेजेंट इन मोटाइल बैक्टीरिया। ये बेसिकली क्या काम करता है, ये मूवमेंट का काम करता है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है। ये क्या है, फ्लैजिला, ठीक है। ये क्या है, सेल वॉल, और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये बेसिकली फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है। एनसीईआरटी 2 चीज बोल रहे थे, एनसीईआरटी 2 चीज बोलते हैं, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है। एनसीईआरटी 2 चीज बोलते हैं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का दिक्कत होता है। तो मैं आपको दिखाता हूं क्या बोलते वो। एनसीईआरटी एक जगह पे आपका बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और एक चीज बोलते हैं एक्सटेंडेड फ्रॉम सेल वॉल, एक्सटेंडेड फ्रॉम सेल वॉल। तो देखो एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एक्सटेंडेड फ्रॉम सेल वॉल, ये 2 चीजें आपको लग रहा है अलग अलग मीनिंग आ रहा है, ठीक है। तो मैं आप सभी को समझाने का कोशिश करूंगा। एनसीईआरटी एक जगह पे आपको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल, और एक जगह पे फ्लैजिला को बोलते हैं एक्सटेंडेड फ्रॉम सेल वॉल। आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल से फॉर्म कर रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस शब्द को तोड़ना है, इस शब्द के मीनिंग को निकालना है। तो अब आप जब इसका मीनिंग निकालोगे तो क्या निकलेगा, देखो एक्सटेंशन मतलब क्या, एक्सटेंशन मतलब क्या है, खींचना या फिर खींच के, तो खींच के निकलता है। तो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन को खींच, जब उसने बाहर तक खींचा तब जाकर फ्लैजिला फॉर्म किया। ये वर्ड, ये चीज आपको तो पता है, इसका मीनिंग आपको पता है, एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल मतलब बाहर। अब ये जो एक्सटेंडेड है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, फाड़ के, इसका मीनिंग है फाड़ के। तो ये क्या कर रहा है, सेल वॉल को चीर के जा रहा है, ये सेल वॉल को चीर के निकल रहा है। तो यहां पे अगर आप देखो तो सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन आपको नजर में आ रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है, सेल वॉल को चीर के ही जा रहा है ना, सेल वॉल को चीर के ही निकल रहा है ना, या फिर सेल वॉल का एक्सटेंशन हो रहा है, नहीं, सेल वॉल को चीर के निकल रहा है। तो एनसीईआरटी सही कह रहा है, एनसीईआरटी आपको घुमाने के लिए
इसको आपका सेंटेंस का मीनिंग को सेम रखा और सेंटेंस को बदला। ठीक है, ठीक है, ये वाला चीज आपको समझ में आ गया। तो अब देखते हैं फ्लैजेला हैव 3 पार्ट्स। फ्लैजेला का 3 पार्ट्स होते हैं। अब फ्लैजेला का स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, ये जो ऊपर वाला आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट। और ये जो यहां पे मिडिल, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर में आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर जो कि फिलामेंट, और इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम है बेसल बॉडी। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बीच में, ये क्या काम कर रहे हैं? ये बेसिकली फिलामेंट एंड बेसल बॉडी को क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसका नाम है हुक। तो इसका फंक्शन लिख लेते हैं। क्या फंक्शन है? कनेक्ट। क्या कर रहा है? फिलामेंट एंड बेसल बॉडी। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर। अब ये जो फिलामेंट है, ये क्या है? ये लॉन्गेस्ट पार्ट है। अब देख ही सकते हो फिलामेंट कितना बड़ा है। आपको वेसल बॉडी बड़ा लग रहा है? नहीं। आपको हुक बड़ा लग रहा है? नहीं। तो क्या बड़ा लग रहा है? फिलामेंट बड़ा है। तो इसका हेल्प क्या कर रहा है? क्या काम करने में मदद कर रहा है? तो यहां पे आप लोग लिख लो, हेल्प्स इन मोटिलिटी, मूवमेंट का काम कर रहा है। हेल्प्स इन मोटिलिटी, ये क्या कर रहा है? मूवमेंट करने का काम कर रहा है। ठीक है, ये ऐसे हिल के मूवमेंट करने का काम कर रहा है। ठीक है, यहां तक बात है क्लियर। और ये जो वेसल बॉडी है, ये क्या है? ये बेस में प्रेजेंट है, इसका इसलिए इसका नाम है वेसल बॉडी, प्रेजेंट एट बेस। ये क्या काम कर रहे हैं? देखो, अगर आप आपका हेयर देखोगे, रुको यहां पे मिटाने दो। अगर आप आपका हेयर देखोगे, अलग इंक लेने दो। हाँ, अगर आप आपका हेयर देखोगे तो क्या होता है? नीचे ऐसे होते हैं। ये क्या काम कर रहा है? ये रूट है, रूट ऑफ द हेयर। ये क्या काम कर रहा है? ये बेसिकली आपका हेयर को होल्ड रख रहा है। ऐसे अगर आपका ये चीज नहीं होता, ये चीज मैं लेजर पॉइंटर से आपको समझाता हूं, ये चीज अगर आपका नहीं होता तो क्या होता आपका? अगर ये चीज नहीं होता तो क्या होता आपका? आपका जो होता, यहां पे आपका जो अब हेयर को खींचते तो इजीली निकल जाता। तो ये जो फ्लैजेला है, इसको होल्ड करने का जो काम करे वो बेसल बॉडी कर रहा है, ताकि ये निकल ना जाए इजीली। ठीक है, मूवमेंट करवाना है ना, तो इसलिए निकल ना जाए इसलिए। तो फ्लैजेला इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजेला डिफरेंस होता है। तो देखो क्या डिफरेंस होता है फ्लैजेला का प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजेला बना होता है, वो किस चीज से मिलकर बना होता है? फ्लैजेलिन प्रोटीन, फ्लैजेलिन प्रोटीन। और जो यूकैरियोटिक सेल है, इसका फ्लैजेला किससे मिलकर बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो देखो, हम लोगों ने बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ फ्लैजेला पढ़े अभी। 3 टाइप क्या क्या है? एक है फिलामेंट, एक है हुक, और एक है बेसल बॉडी। तो फिलामेंट लॉन्गेस्ट पार्ट है और ये मोटिलिटी में हेल्प करता है। और जो हुक है, ये क्या कर रहा है? फिलामेंट और बेसल बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट फिलामेंट एंड बेसल बॉडी। और ये जो बेसल बॉडी, ये प्रेजेंट एंड बेस है, इसलिए इसका नाम है बेसल बॉडी। बेसल की मीनिंग ये है बेसिकली। और अब देखो तो बेसल बॉडी क्या है? नीचे से बहुत मोटा होता है। ठीक है, मोटा होता है। तो देखो, आपका जब हेयर देखोगे तो हेयर भी क्या होता है? नीचे से मोटा है, ताकि इसको जल्दी से खींच के निकल ना जाए। ठीक है, खींचेंगे तो अगर ऐसे पतला होता तो खींचेंगे तो जल्दी निकल जाता, तो आप टकला बन जाते। ठीक है, तो ऐसे आपका ये चीज को ताकि ना निकल जाए, इसके कारण ये तो मूवमेंट का मदद करेगा, तो ये निकल जाएगा तो मूवमेंट नहीं कर पाएगा बैक्टीरिया। तो इसके लिए इसके नीचे बेसल बॉडी मौजूद होता है। और हम लोगों ने पढ़ा फ्लैजेला इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स इज डिफरेंट। तो प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजेला डिफरेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजेला बनता है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और यूकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजेला होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बढ़ते हैं।
तो अब हम लोग पढ़ेंगे पीली, पीलाई, ठीक है, ये PILI होगा, ठीक है। देखो, इट इज अ ट्यूबुलर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। ये क्या है? ये ट्यूबुलर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, ये दो बैक्टीरिया को कनेक्ट कर रहा है, फॉर्म्ड ऑफ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड पीलिन प्रोटीन। फ्लैजिला का क्या पढ़े थे? फ्लैजिलीन प्रोटीन, और पीलिया का पढ़े पीलिन प्रोटीन, ठीक है। अब देखो, ये मान लो एक बैक्टीरिया है और ये और एक बैक्टीरिया, इसके बीच में ये जो ट्यूब बन रहा है, ये जो इसके बीच में ट्यूब बन रहा है, ये जो इसके बीच में ट्यूब बन रहा है, ये बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। यहां पे एक पॉइंट है टू कनेक्ट टू बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को कनेक्ट कर रहे। अब ये कनेक्ट कर रहे तो क्या काम कर रहे हैं, ये आपको जानना है, क्या काम कर रहे। तो देखते क्या काम कर रहे हैं। ये बैक्टीरिया को टू बैक्टीरिया कनेक्ट करे, क्या कर रहा है? ये जो ट्यूब बनाया है, इस ट्यूब से क्या हो रहा है? देखो, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लाज्मिड या फिर DNA। तो ये क्या कर रहा है? ये प्लाज्मिड का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। ये बेसिकली इस बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया तक जाने के लिए प्लाज्मिड का ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, ठीक है। प्लाज्मिड के अंदर DNA मौजूद होता है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, ठीक है। प्लाज्मिड का ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रहा है दोनों बैक्टीरिया को कनेक्ट करने पर। और इसके अंदर जो प्रोटीन मौजूद होता है, इसका नाम है पीलिन प्रोटीन, और इसका स्ट्रक्चर क्या है? ट्यूबुलर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां तक बात है क्लियर? चलिए, तो देखो, फिम्ब्रा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिम्ब्रा, अब देखो, ये फिम्ब्रीन प्रोटीन से मिलकर बनाता है। फ्लैजिला किससे मिलकर बनाता है? फ्लैजिलीन। पीली किससे मिलकर बनाता है? पीली, पीलिन प्रोटीन। एंड फिम्ब्रा किससे मिलकर बनता है? फिम्ब्रीन प्रोटीन। तो क्या है? ये स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो देखो, ये सरफेस होगा, फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। तो देखो, ये बैक्टीरिया का सरफेस है, इसको ऊपर देखो ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। आपको क्या नजर आ रहा है? ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। ये बेसिकली आपका फिम्ब्रिया है। देखो, ये क्या है? फिम्ब्रिया, ठीक है। अब ये किस चीज में मदद करते हैं? एंकरेजमेंट, ठीक है। ये एंकरेजमेंट में मदद करता है या फिर अटैचमेंट। तो एंकर ऐसे होता है, देखो, एंकर ऐसे होता है। एंकर क्या काम करता है? अगर आप बड़े बड़े शिप को देखोगे, तो उसमें एंकर होते हैं, ठीक है। वो जब समुद्र में चलते हैं, तब जब उसको स्टॉप करना होता है, वो एंकर को नीचे गिरा देते हैं। तो क्या कर रहे हैं? अटैचमेंट का काम कर रहे हैं। वैसे आप इसको समझे तो ये भी वैसे अटैचमेंट का काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? अटैचमेंट कर रहे हैं, एंकर करके रख रहे, पकड़ के रख रहे, ताकि शिप इधर उधर ना हिल जाए, ठीक है। बड़ा बड़ा जहाज होता है, वो इधर उधर ना भटक जाए, ठीक है। तो इसलिए एंकर को नीचे ये करता है। ये बेसिकली अटैचमेंट का ही मदद करता है, एंकरेजमेंट का ही मदद करते हैं, मतलब ये पकड़ने का मदद करते हैं। तो यहां पे लिखो एंकरेजमेंट ऑन सरफेस। और कहां पे पकड़ेगा? सरफेसेस में ही तो पकड़ेगा, लाइक रॉक्स, होस्ट टिश्यू। तो देखो, सरफेस कहां का? अगर कुछ बैक्टीरिया पानी में मौजूद होगा तो वो रॉक्स में चिपकेगा। अगर कुछ बैक्टीरिया यहां पे मौजूद होगा तो ये क्या करेगा? ये मेरे हाथ पे जाके चिपक जाएगा। तो ये मेरा हाथ क्या होगा? इसके लिए होस्ट होगा। मेरा हाथ का सेल्स, मेरा हाथ का टिश्यूज क्या हो गया? होस्ट हो गया। तो ये जाके वहां पे चिपक जाएगा। तो बेसिकली ये चिपकने का काम करता है, ठीक है। तो नोट देके लिख लो। देखो, पीली, ये जो पीली है और ये जो फिम्ब्रे है, ये मोटेलिटी में रोल नहीं करता है, मोटेलिटी में हेल्प नहीं करता है। तो कौन हेल्प कर रहा है? अभी तो पढ़ा, फ्लैजिला मोटेलिटी में हेल्प कर रहा है, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर? तो चलिए समरी दे देते। हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने अभी तक मीजोजोम्स के बारे में पढ़ लिया। क्या? मीजोजोम्स के बारे में पढ़ लिया। और इसका 3 स्ट्रक्चर पढ़ा, एक है ट्यूब्यूल, वेसिकल, लैमेला, ठीक है। इन सभी का फंक्शंस पढ़ लिया था। ट्यूब्यूल जो है ये डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन में मदद कर रहा है। वेसिकल्स जो है वो क्या कर रहा है? वो खाना को ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रहा है, सिक्रेशन करने में मदद कर रहा है, सेल वॉल फॉर्म करने में मदद कर रहा है। और एक पढ़ लिया था जो कि लैमेला, वो सरफेस को बढ़ाने का मदद कर रहा है, उससे रेस्पिरेशन बढ़ रहा है
एंजाइम कंटेंट बढ़ रहा है तो उससे रेस्पिरेशन बन रहा है। और एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोटिक सेल डू द सिमिलर टाइप, मतलब उसका जो सेम टाइप ऑफ जो फंक्शन होता है वो कौन परफॉर्म करता है, सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन इज परफॉर्म बाय मेसोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल। एम फॉर मेसोसोम, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। मेसोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में होता है। ये यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने क्रोमैटोफोर के बारे में पढ़ लिया था। क्रोमैटोफोर के बारे में पढ़ लिया था। तो क्रोमैटोफोर के बारे में क्या पढ़ा, ये बेसिकली कलर्ड पिगमेंट होता है इसके ऊपर मौजूद, और ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन का फोल्डिंग ही होता है, अंदर फोल्डिंग होकर इनवेजिनेट होकर फॉर्म करता है, और इसके ऊपर जो है इसके ऊपर पिगमेंट मौजूद होता है। और इसका एग्जांपल पढ़ लिया साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने इंक्लूजन बॉडीज के बारे में पढ़ लिया। इंक्लूजन बॉडीज, तो बेसिकली हम लोगों ने 4 तरह का इंक्लूजन बॉडीज पढ़ लिया था। एक इंक्लूजन बॉडीज क्या क्या पढ़ा, इंक्लूजन बॉडीज 4 तरह का पढ़ा। एक है ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, एक है आपका फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, एक है आपका गैस वैक्यूल्स, एक है आपका सायनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा ये सब क्या काम कर रहा था, गैस वैक्यूल को छोड़ के ये सब स्टोरेज का काम कर रहा था, किसी न किसी चीज को ये स्टोर करता। और जो गैस वैक्यूल्स था ये क्या कर रहा था, ये बायंसी प्रोवाइड करता, फ्लोटिंग एबिलिटी प्रोवाइड करता। और जो इंक्लूजन बॉडी है गैस वैक्यूल्स, नाम सुन के आप लोग सोच लोगे कि इसके ऊपर मेम्ब्रेन होता है, तो इंक्लूजन बॉडीज के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता है, और जो चीज है ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता और फ्रीली लाई करता है। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में ही दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, उसके बाद हम लोगों ने सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। सरफेस स्ट्रक्चर बेसिकली 3 तरह का सरफेस स्ट्रक्चर पढ़ा था। क्या क्या, फ्लैजेला, पिली, फिम्ब्रा। ठीक है, 3 तरह का पढ़ लिया था। तो फ्लैजेला जो है मोटालिटी में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, और इसका तीन टाइप होता है, इसका स्ट्रक्चर का 3 पार्ट होता है। तो 3 पार्ट आप लोग देख लो, 3 पार्ट क्या क्या है। फिलामेंट, अलग कलर देता हूं, फिलामेंट, हुक, और एक है बेसल बॉडी। ठीक है, तो ये फिलामेंट क्या कर रहा है, ये बेसिकली मूवमेंट का काम कर रहा है, और हुक जो है दोनों को कनेक्ट कर रहा है, और बेसल बॉडी नीचे में मौजूद होता है, ये प्रिवेंट करता है ताकि इसे ऊपर में निकालना लिया जाए। ठीक है, ताकि ये अटैच रहे। ठीक है, पीली क्या है, पीली एक ट्यूबुलर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, ये दोनों बैक्टीरिया को कनेक्ट कर रहा है, और बेसिकली इसका काम जो होता है वो बेसिकली ये एक बैक्टीरिया से और एक बैक्टीरिया में प्लाज्मिड को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है, इसके ऊपर जो प्रोटीन होता है वो पिलीन प्रोटीन, फ्लैजेला के ऊपर जो प्रोटीन होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन, और फिम्ब्रा के ऊपर जो प्रोटीन होता है वो फिम्ब्रिन प्रोटीन। फिम्ब्रा क्या है, फिम्ब्रा बेसिकली एंकरेजमेंट में मदद करता है, ये बेसिकली अटैचमेंट में मदद करता है। ठीक है, और ये ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक सेल के ऊपर ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे ये एनकरेजमेंट में मदद करता है। ये दो जो है ये मूवमेंट में मदद नहीं करता, फ्लैजेला जो है वो मूवमेंट में मदद करता है। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर। तो अब हम लोग एनसीईआरटी का रीडिंग कर लेते हैं। तो देखो, द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। बैक्टीरिया का प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो बैक्टीरिया में रिप्रेजेंट होता है, मतलब इसका एग्जांपल्स दिया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा के ऊपर सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, और पीपीएलओ एक तरह का माइकोप्लाज्मा ही होता है, इसका पूरा नाम है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। अगर आप देखोगे तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, कंटेंट कम है, यूकैरियोटिक सेल में कंटेंट ज्यादा है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कम है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ज्यादा है। तो क्या कौन जल्दी डिवाइड करेगा, जिसके ऊपर कम लोड है,
ये जल्दी डिवाइड करेगा। जैसे आपको अगर भागने को दिया जाए, ज़्यादा लोड दिया जाए, आपको ज़्यादा दूर नहीं भाग पाओगे, बट आपके जगह पे अगर आपको फिर से कम लोड दिया जाए तो आप बहुत दूर भाग पाओगे। तो ऐसे ये क्या करता है, ये मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, दे शेप एंड साइज में वेरी होता है। 4 बेसिक शेप होता है, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तब के टाइम पूरा कंप्लीट नहीं होता, इसलिए मैंने एनसीईआरटी का रीडिंग नहीं किया था, आज पूरा कंप्लीट कर दिया, तो आज एनसीईआरटी का रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली बैसिलस से एक रॉड शेप होता है। बेसिकली हम लोगों ने क्या सीखा, रॉड शेप होता है, उसके ऊपर और एक थोड़ा बल्ला जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो वो बेसिकली हम लोगों ने बैसिलस स्ट्रक्चर पढ़े थे। उसके बाद कॉकस स्पेरिकल शेप होता है, उसके बाद विब्रियो कॉमा शेप होता है, उसके बाद हम लोगों ने स्पाइरलम पढ़ा। स्पाइरलम के ऊपर क्या रहता है, फ्लैजेला रहता है, ठीक है, जो कि स्पाइरल शेप होता है। द organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit a wider variety of shape and function। ये क्या होता है, फंडामेंटली सिमिलर रहता है, मतलब अगर आप बहुत सारे प्रोकैरियोटिक सेल में देखोगे तो सिमिलर टाइप का आपको स्ट्रक्चर नजर में आएगा, ठीक है। अब देखो all prokaryotes have a cell wall surrounding the सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सारा प्रोकैरियोट्स में क्या देखने को मिलता है, सेल वॉल मिलता है, जो सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करते हैं, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फील्ड द सेल इज द साइटोप्लाज्म। तो जो फ्लूइड मैट्रिक्स सेल के अंदर फील्ड है वो साइटोप्लाज्म होता है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस के बदले में क्या होता है, न्यूक्लियस के बदले में न्यूक्लियोइड होता है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड, जेनेटिक मटेरियल पूरा खाली पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होता है। इन एडिशन टू द जेनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, ठीक है। ये जो जेनोमिक डीएनए ये सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जेनोमिक डीएनए। तो ये जो जेनोमिक डीएनए बड़ा डीएनए है, मेन डीएनए, उसके सिवाय और भी छोटा छोटा डीएनए रहता है, जिसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं, प्लाज्मिड। दिस स्मॉल डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। द प्लाज्मिड डीएनए कॉन्फर्ट्स सर्टेन यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर। ये जो प्लाज्मिक डीएनए ये फिनोटाइपिक कैरेक्टर आर प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। कैसे, जब इसके ऊपर स्ट्रेप्टोमाइसिन छिड़का जाएगा तब क्या करेगा, अपना मेम्ब्रेन को लॉक कर देगा, वैसे फिनोटाइपिक चेंज होता है, मतलब स्ट्रक्चरल चेंज होता है। वन सच कैरेक्टर इज रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक आपने पढ़ा स्ट्रेप्टोमाइसिन। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। तो हायर क्लासेस में आप इंसुलिन बनाना आप सीखोगे, हायर क्लासेस में मतलब सीखोगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ पे मिलेगा, यूकैरियोट्स में मिलेगा। नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। राइबोसोम यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है और कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं मिलेगा, कोई भी ऑर्गेनेल्स जो यूकैरियोट में मिलता है वो प्रोकैरियोट में नहीं मिलेगा, ठीक है। Prokaryotes have something unique in the form of inclusion। ये बेसिकली इंक्लूजन बॉडी से, ठीक है। प्रोकैरियोट में यूनिक होता है इंक्लूजन बॉडी, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट में ही मिलता है, कोई यूकैरियोट सेल में नहीं मिलता है। स्पेशलाइज्ड differentiate form of cell membrane is called mesosome is the characteristics of prokaryotes, ठीक है। ये भी यूनिक फीचर होता है एक प्रोकैरियोटिक सेल का, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया था। दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होता है, ठीक है। अ स्पेशल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर इन द मेसोसोम विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, ठीक है। वो क्या होता है, वो एक स्पेशल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है मेसोसोम, ठीक है। वो कैसे फॉर्म होता है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड होकर मेसोसोम फॉर्म कर रहा है, ठीक है। द एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ विसाइकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमिला। तो एक्सटेंशन किस किस फॉर्म में, एक विसाइकल्स के फॉर्म में, एक ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, एक लैमिला के फॉर्म में। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन में कौन हेल्प कर रहा है, ये विसाइकल्स हेल्प कर रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद देखो डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। डीएनए रेप्लिकेशन ट्यूब्यूल हेल्प कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल भी ट्यूब्यूल ही हेल्प कर रहा है। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, सिक्रेशन प्रोसेस कर रहा है टू इंक्रीज द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट को कौन बढ़ा रहा है, ये कर रहा है बेसिकली लैमिला कर रहा है, ठीक है। एंजाइमेटिक कंटेंट को बढ़ा रहा है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extension into the cytoplasm called chromatophore. ये कलर बॉडी होता है which contain pigments, तो पिगमेंट कंटेन करता है, ठीक है। Bacterial cells may be motile or non-motile. If motile, they have thin filamentous extension from their cell wall called flagella. Extension, ठीक है। तो ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है और ये बेसिकली वो जो मैंने सिखाया था वो होगा, ठीक है। फ्लैजेला, ठीक है, फ्लैजेला है वो बेसिकली सेल वॉल का, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, मोटालिटी में हेल्प करता है। बैक्टीरिया रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला का रेंज और नंबर और अरेंजमेंट में बैक्टीरिया डिफरेंस हो करता है, ठीक है। बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज composed of three parts: filament, hook and basal body. The filament is the longest portion and extends from the cell surface to the outside. देखो यहाँ पे बोल रहा है क्या, फिलामेंट लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है और सेल सरफेस से एक्सटेंड करता है आउटसाइड। बिसाइड फ्लैजेला, पीली एंड फिम्ब्रा आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। तीन सरफेस स्ट्रक्चर पड़ा था, फ्लैजेला, पीली एंड फिम्ब्रा। तो पीली एंड फिम्ब्रा भी सरफेस स्ट्रक्चर होता है फ्लैजेला का, बट दे डू नॉट प्ले रोल इन मोटालिटी। मोटालिटी में वो रोल प्ले नहीं करता। द पीली आर इलोंगेटेड ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर, देखो इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन। किस प्रोटीन से मिलकर बनाता है, पीलीन प्रोटीन। फ्लैजेला फ्लैजेलिन, फिम्ब्रा फिम्ब्रीन। द फिम्ब्रा आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। तो ये क्या होता है, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाइबर होता है जो कि सेल के चारों ओर घिरा रहता है, ठीक है, जो कि सेल के बाहर स्प्राउट होकर निकल के आता है। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो इन द होस्ट टिश्यू। तो होस्ट टिश्यू और रॉक्स में अटैचमेंट का काम कौन कर रहा है, वो फिम्ब्रा कर रहा है, ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज, अब इंक्लूजन बॉडीज के बारे में पढ़ लो। ये दिस आर reserved material in prokaryotic cells are stored in the reserved materials of prokaryotic cells are stored in the cytoplasm in the form of inclusion body. inclusion body के फॉर्म में reserved material cytoplasm में स्टोर होता है। These are not bound by any membrane system and lie freely in cytoplasm. Example: phosphate granules, cyanophycean granule, glycogen granule, gas vacuole are found in blue, green, purple and green photosynthetic bacteria. buoyancy प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मिजोसोम। तो मिजोसोम का फंक्शन कौन नहीं है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन फंक्शन है। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए भी फंक्शन है। इंक्रीज एंजाइमेटिक कंटेंट, ये भी फंक्शन है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन फंक्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया। ये सेकेंड नंबर, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो हम लोगों ने क्या पढ़ा, न्यूक्लियाइड होता है। तो एक ही बार में हो गया। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं मिलता, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं मिलता। यहाँ पे और कोई है, राइबोसोम मिलता है, मेसोसोम मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो मिलता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, सेंट्रल्स भी नहीं होता है। तो ऑल ऑफ दिस हो गया। अब देखो, द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द बैक्टीरियल फ्लैजेलम दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं, जो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट पोर्शन फिलामेंट होता है। तो बैक्टीरिया सोर्स आर रेंज इन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। बैक्टीरियल फ्लैजेला इज कॉम्पोस्ट ऑफ, तो बैक्टीरियल फ्लैजेला किस किस से मिलकर बनाता है, एक होता है फिलामेंट, एक होता है हुक, बेसमेंट नहीं होगा,
बेसल बॉडी होगा, फिलामेंट हुक बेसल बॉडी, ठीक है ये हो गया। अब देखो ये 2023 में आया है, क्या हो गया, ये 2023 मणिपुर में आया है। तो देखो ये नीट का क्वेश्चन है, ये सब किसका क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट 1, इन बैक्टीरिया द मेसोसोम आर फाउंड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरिया में मेसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, ये सही है। द मेसोसोम्स इन बैक्टीरिया हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन। देखो मेसोसोम जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन भी कर रहा है, सेल वॉल फॉर्मेशन भी कर रहा है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो ये ऑप्शन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट। तो इंक्लूजन बॉडी का जो कौन सा स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है। तो देखो दे लाइव फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, दे आर इन्वॉल्व्ड इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल। तो फूड पार्टिकल का इंजेक्शन में काम नहीं करता, फूड पार्टिकल को स्टोर करने में काम करते हैं। दे लाइव फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में फ्री है। दिस रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, ये भी सही है। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है, ये है। इंक्लूजन बॉडीज ऑफ ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर, तो यहाँ पे आपको पहले ही मैंने लास्ट लाइन में पढ़े थे, गैस वैक्यूल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए हमारे वीडियो को शुक्रिया। तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हम जान सके आपको कहाँ तक दिक्कत आ रही है, कुछ भी कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए ताकि हम लोगों को मोटिवेट मिले। और अगर आप लोगों को दिक्कत आ रहा है तो यहाँ पे मेरा ये जो स्कैनिंग है, इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग स्कैन कर सकते हैं, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत होगा तो वहाँ पे आप मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।